नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। गुना स्वर्गीय श्रीमती रेखा शर्मा की स्मृति में उनके गुना स्थित निवास क्षेत्र HIG हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वृक्षारोपण किया गया। श्रीमती शर्मा के निधन के उपरांत उनकी पहली बरसी मनाई गई। इसी तारतम्य में उनके परिजनों और पड़ोसियों ने लंबे अरसे से वीरान पड़े पार्क क्षेत्र को साफ किया और उनकी दीवारों को रंगरोगन किया। इसके बाद बरसी में एकत्रित हुए गणमान्य लोगों ने उक्त पार्क में फल और फूल वाले पौधे रोपे। इस पहल में रेखा शर्मा के बेटे संदीप शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने क्षेत्र के निवासियों और बरसी में आए लोगों को पौधरोपण हेतु सहमत किया। सभी ने उनकी पहल को सराहा और श्रीमती रेखा की बरसी को यादगार बना दिया। खासकर आम और जामुन के पौधे इस पार्क में रोपे गए, जो स्वर्गीय रेखा शर्मा के भतीजे डेनेसिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी द्वारा फलों की गुठलियों को मिट्टी में दबाकर अंकुरित किए गए थे। इस अवसर पर चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी, लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी की विशेष मौजूदगी रही। उनके अलावा डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी के पिता PK त्रिपाठी, श्रीमती विजयलक्ष्मी त्रिपाठी, अशोक त्रिवेदी, योगाचार्य सुधा द्विवेदी, समय जगत की CMD श्रीमती गीता त्रिपाठी, कृषि विशेषज्ञ RC शर्मा, श्रीमती मिथिलेश शर्मा, सतीश शर्मा एवं उनकी बड़ी बहन जीजाजी राम बिहारी रामचरित शर्मा, दिनेश चंद्र एवं शशि उपाध्याय, राजेंद्र कुमार जैन पाटई, उदय सिंह यादव, अशोक नगर भुवनेश्वर समाधिया, अशोक कुशवाहा, करण सिंह ठाकुर, मनोज चौकसे, मोहनलाल मोदी सहित उनके परिवारजन स्वजनों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। श्रीमती रेखा शर्मा की स्मृति में पर्यावरण हित के लिए किए गए इस कार्य को सभी ने मुक्त कंठ से सराहा। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार भी व्यक्त करते हुए श्रीमती शर्मा को आदर्श शिक्षिका, मां बहन, समाज सेविका बतलाते हुए कहा कि हम सभी लोगों को अपने पूर्वजों की स्मृति में ऐसे ही पर्यावरण हितैषी लोक कल्याण के कार्यों का संपादन करना चाहिए। तो आज एक तत्कालीन पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था कि सबसे अच्छी पुण्य स्मृति ये हो सकती है कि उनके अपने यानी परिवार के ही नहीं, सब रहवासी, सबके प्रति उनमें आत्मीयता और प्रेम थी। उन सभी ने उनके निमित्त उनकी स्मृति में वृक्षारोपण किया है। उसमें परिवार की महिलाओं ने, अन्य महिलाओं ने भी भागीदारी की। और सबसे बड़ी सुखद बात तो एक, इन सब ने मिलकर बहुत सीमित समय में इस पार्क को इतना सुंदर बना दिया। जैसा सुंदर उनका जीवन था, ऐसे ही सुंदर पार्क है, ऐसे ही सुंदर वृक्ष लगेंगे, ऐसे ही सुंदर फूल होंगे। समाज इस प्रकार की प्रेरणा ले, समाज के लिए सराहनीय यानी अनुकरणीय होनी चाहिए। इस नाते सबने वृक्षारोपण में भाग लिया है। छोटे छोटे जो हैं पूरे मतलब इनको बड़ा करना है, हमें पालना भी है और इनकी सुरक्षा भी करनी है। और मैं चाहूँगी कि मैं जिस संस्था से जुड़ी हूँ, अगर यहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सब एक साथ बैठ के योग सीख सकें, तो हम सिखाने भी आ सकते हैं और इसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो ये और अच्छा रहेगा, ये पार्क और डेवलप हो जाएगा और इसमें चार चांद लग जाएंगे। से संलग्न है और अनेक समाज सेवा कार्यों में आपका जो दायित्ववान के रूप में जानी जाती हैं, तो वो अपने इस अवसर पे क्या महसूस कर रही हैं, कैसा लग रहा है उन्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो प्रसन्नता तो होती है। आज इस अवसर पर वृक्षारोपण हुआ तो इससे अच्छी प्रसन्नता का कौन सा अवसर हो सकता है। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न और आनंदित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और आशा करते हैं कि सभी लोग ऐसे अवसरों पर ये कार्य करें तो और ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता मिलेगी। धन्यवाद। आज हमारी नंदी की पुण्यतिथि है, उस अवसर पर हम सब आए हैं और भोपाल से प्रशांत ने आम के वृक्ष भेजे हैं, तो आज हम सबने वृक्षारोपण किया है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। धन्यवाद। हमारे बीच वरिष्ठ अभिवक्ता श्री भूपनारायण सोलंकी जी मौजूद हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी सहभागिता जग जाहिर है। आप भी यहाँ वृक्षारोपण में आपने भाग लिया, क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? ये ऐसे पर्व जैसा महसूस हो रहा है और ये कार्य अनुकरणीय और प्रशंसनीय है और मैं हृदय से इस ऐसे कार्य का अभिनंदन करता हूँ और बार बार सराहता हूँ कि ऐसे कार्य सदैव होते रहना चाहिए। धन्यवाद। लोगों को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सज्जन पुरुष आज हमारे बीच में वृक्षारोपण में मौजूद हैं। क्योंकि आपका रहवासी क्षेत्र भी है ये, तो एक सामूहिक रूप से बगैर किसी कहना चाहिए शासकीय सहयोग के जिससे से आप ये कर रहे हैं, प्रेरणा रूप में कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपन जिस जगह पर रहते हैं कम से कम वो स्वच्छ रहे, बैठने उठने में बुजुर्गों को भी जगह रहे।
तो अभी 4 रोज पहले जब संदीप से बात हुई मेरी, तो मम्मी की 6 माह से अपन कुछ नया करना चाहते हैं। फिर तो मैंने कहा यार अपन ये पार्क का डेवलपमेंट अपना कर लेते हैं, उसमें वृक्षारोपण वगैरह करा देते हैं, इससे बढ़िया मम्मी के लिए श्रद्धांजलि और क्या हो। संदीप ने और सब मोहल्ले वालों का भी सहयोग रहा सबका, तो सब लोगों ने प्रयास किया, तो आज ऐसे स्थिति पर पहुँच गया। तो अपन कोशिश ये करेंगे कि आगे भी पार्क बढ़िया बना रहे और बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको घूमने फिरने के लिए व्यवस्थित रहे। तो आज सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर रहते हैं, वो जगह कम से कम अच्छी रहे, अपने प्रयास से करना। और जनसेवा में विभिन्न एनजीओ के माध्यम से वो सक्रिय हैं। आज कैसा लग रहा है जब ये बात कही जाती है कि उन्होंने एक चैतन्य रूप में इस प्रकार से चिंता की इस पार्क की और सभी का सहयोग लेके एक उत्कृष्ट स्वरूप इसको मिलने जा रहा है। मैं आज के इस उत्सव को देखकर गौरवान्वित हो रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने भांजे संदीप पाराशर जी को हृदय से बधाइयाँ दूंगा कि ये जगह जो मैंने देखी तो आनंद विभोर हो गया, क्योंकि पार्किंग अनमैनेज होती थी, इसका उपयोग प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो यहाँ होने से ये पार्क जो डेवलपमेंट हुआ है उनके और उनके साथियों के सहयोग से, तो एक अद्भुत जगह बन गई है। अब इसको पार्क में क्या होता है, पौधे, दूबा एवं वृक्ष, अरे यार कमर साहब कहाँ हो? इसकी परिकल्पना आज साकार होने जा रही है। साथ ही प्रशांत पे भी मैं गर्वित हूँ। प्रशांत प्रत्येक अप्रैल, मई, जून में जो भी हमारे आम के फल आते हैं, उनके आम के फलों को ना तो उसकी गुठली को वो बाहर फेंकते हैं, ना हम लोगों को फेंकने देते हैं। उसको रात को वो सुरक्षित रख लेते हैं और गमलों में सुबह उन गुठलियों को इस तरह रखते हैं कि वो पौधे का रूप ले लेते हैं। अभी उनके भोपाल में सन 1989 में वृक्ष लगाए थे, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं। MX46 1100 क्वार्टर्स के सामने उसके हम सब लोग आम खाते हैं। तो बड़ी अच्छी परिकल्पना है। प्रशांत से मेरी बात हुई, वहाँ से मैसेज उन्होंने बस यही कहलवाया है कि ये पार्क में जो पौधे लगे हैं उसके लगने के बाद में संरक्षण और पानी देने की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, इसका जिम्मा इन्होंने सब लोगों ने दिया है। गार्डन है, हाउस बोर्ड का है, सेकंड ब्लॉक में है। और थोड़ा सा जोर से। सेकंड ब्लॉक में है ये जी। और सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग हमारे संदीप पाराशर जी का रहा है। उन्होंने इसकी पूरी मेंटेनेंस करा करके और आज उनकी माता जी की पुण्यतिथि में प्लांटेशन करवाया है। यद्यपि इसमें कुछ प्लांट फलदार लगाए गए हैं जो आगे चल के रिप्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जितने भी पौधे लगाए सुबह में लगाए जाएंगे, फल और फूलों वाले लगाए जाएंगे जी जी। और उनकी पुण्यतिथि में ये है 26 में। उनकी बहुत काम के लिए मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। और उन्होंने ये बहुत ही सक्रियता से इस कार्य को पूरा किया। गुना से खबर समय जगत के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.